दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माता कात्यायनी का स्वरूप किस तरीके से हुआ, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, देवी कात्यायनी की पूजा विधि में खास आपको क्या करना चाहिए जो माता रानी प्रसन्न होती हैं, माता कात्यायनी की पूजा से आपको किस तरीके का लाभ मिलता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपके विवाह में किसी भी तरह की बाधा आ रही हो या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हो तो उससे किस तरीके से आप निपटारा कर सकते हैं, कैसे आप उसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि माता कात्यायनी जो है वो विवाह से संबंधित हर मामले के लिए बहुत ही सही है। माता कात्यायनी की कृपा से ही आपके वैवाहिक जीवन और विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। माता जो है वो शुक्र ग्रह को चूंकि नियंत्रित करती है और आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली में खराब होता है तभी आपके जीवन में विवाह के से संबंधित समस्या आती रहती हैं। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो जय माता रानी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब कर लें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूजनीय जाती है। जो छठे दिन हम नवरात्रि में माता रानी की पूजा करते हैं उस दिन जो स्वरूप पूजा की जाती है वो माता कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा भी मिलती है कि ऋषि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे और उनकी ये इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे। इसलिए ऋषि कात्यायन ने कठोर वर्षों तक तपस्या की है। बहुत ही कठिन तपस्या की थी और इनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही माता कात्यायनी इनका नाम भी पड़ा। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने ही की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत किया था। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि में अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की है। देवी कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के स्वरूप में फल और मिठाई के साथ ही शहद युक्त पान जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी है। इनमें से एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाला तलवार है तो दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा जो है वो अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान करती है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। माता का प्रभाव कुंडली के आज्ञा चक्र पर है। 9 ग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है और आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह विवाह से जुड़ी हुई परेशानियों में बहुत अहम रोल अदा करता है। किसी भी कन्या के विवाह को जो नियंत्रित करने वाला ग्रह होता है, जो जिम्मेदार ग्रह होता है वो है बृहस्पति। और किसी भी पुरुष की शादीशुदा जिंदगी को या तो बनाने में या तो बिगाड़ने में जिनका रोल होता है वो है शुक्र ग्रह का। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में जब तक ये दोनों ग्रहों का सामंजस्य सही किसी की कुंडली में नहीं होगा तब तक उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं होगा या फिर उनके विवाह में हमेशा किसी न किसी तरह की अड़चन आती रहती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जहां शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा बृहस्पति ग्रह अपने आप ही मजबूत होने ऐसे में लगता है। तो आप इस तरीके से इनकी पूजा यदि करते हैं तो आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। विवाह में जो भी बाधा हो रही हो या फिर तनाव हो रहा हो तो वो सभी चीजें जो है माता कात्यायनी दूर करती हैं। अब इसके साथ ही इस मंत्र से आपको ध्यान करना है नवरात्रि के छठे दिन खासकर और 11 बार इस मंत्र का आप जाप करें। इसके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां बटोर सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही मधुर बना सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। चंद्र हासुज
वल्करा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दधा देवी दानवघातनी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करके नवरात्र के छठे दिन देवी की पूजा करनी चाहिए और इससे आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।